फ्रेंड्स, मैं राजवीर आप सभी के लिए और एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ ड्यू सोल से रिलेटेड। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है एंड सेकंड लेसन है, इसमें आप ये चीज़ें पढ़ने वाले हो। एंड इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। इसके स्ट्रक्चर को भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। स्ट्रक्चर इसके 2.10 तक है, बट यहाँ पे जो हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है यहाँ पे वो हमें सिर्फ 2.6 तक स्ट्रक्चर पढ़ना है, जहाँ ये लिखा हुआ है व्हेन टू यूज ईमेल मार्केटिंग। तो यहाँ तक हम सारी चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में। आफ्टर दैट आप अगर इस वीडियो को इस वीडियो में हम 2.6 तक कवर करने वाले हैं। एंड अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। एंड अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो उसके बाद आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, एंड इन दोनों में डिफरेंस कर पाओगे, एंड इन दोनों के एडवांटेज आप पढ़ पाओगे, चैलेंजेस क्या होते हैं एंड इसे कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में समझ पाओगे। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2.1 पे हम बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट मार्केटिंग एंड यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स में हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाले हैं एंड इस बुक्स में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी होगी। यहाँ पे अगर बात करें तो टू अंडरस्टैंड द लेटेस्ट प्रैक्टिस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बीइंग फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समझने वाले हैं जो हमारे लेटेस्ट या फिर करंट ऑब्जेक्टिव्स है या फिर करंट अपडेट होंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। टू एक्वाइंट द स्टूडेंट्स विथ व्हाट कंटेंट मार्केटिंग इज, ठीक है। देन यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे, आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्ट्रेटजीज को टू बी यूज्ड इन कंटेंट मार्केटिंग टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट, तो जाहिर सी बात आप समझ भी गए कि कंटेंट मार्केटिंग का हम यूजेस पढ़ेंगे कि हम उसके थ्रू अपने सेल्स को कैसे यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, जहाँ पे हम एनालाइज करेंगे मार्केटिंग कैन बी डन थ्रू ईमेल, इट्स बेनिफिट एंड ए सिनेरियो वेयर इट कैन बी यूज। ओके, क्योंकि जो यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग का जो सिनेरियो है या फिर प्रोसेस है उसका वो थोड़ा सा डिफरेंट है अदर्स के अकॉर्डिंग, अदर कैंपेन के अकॉर्डिंग। ओके, देन यहाँ पे हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंटेंट मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग। 2.2 में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन की कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है एंड इसके इंट्रोडक्शन के बारे में एंड ईमेल मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। तो ये दो स्ट्रेटजी बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है डिजिटल मार्केटिंग की, जिसका यूज करके आप अपने सेल्स को बूस्ट कर सकते हो एंड क्लाइंट के साथ एक अच्छा खासा रिलेशन एंड बॉन्ड बना सकते हो। देन यहाँ पे देख सकते हो बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इतने पैराग्राफ्स को हम यहाँ पे रीड ही नहीं करने वाले, मैं यहाँ पे आपको ओनली शॉर्ट्स पॉइंट बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप इजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे। देन यहाँ पे अगर हम बात करें, इन दिस इंट्रोडक्शन वी विल एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ ए कंटेंट मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग, देयर इंपॉर्टेंस एंड हाउ दे वर्क टुगेदर टू ड्राइव ए बिजनेस ग्रोथ। ओके, सो हम इन दोनों का यूज पढ़ने वाले हैं इस इंट्रोडक्शन में कि इन दोनों का यूज करके हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग ऑफर्स सेवरल एडवांटेज फॉर ए बिजनेस। ओके, एंड यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है। सपोज दैट यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोर एवर ईमेल मार्केटिंग हैज ए हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग का यूज करते हो तो यहाँ पे हायर चांसेस होते हैं कि आपको यहाँ से जो ROI है वो काफी अच्छा देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू कैंपियन, ठीक है। देन यहाँ पे अगर हम बात करें, इट इज द कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ ए न्यूट्रिंग लीड्स एंड कन्वर्टिंग प्रोस्पेक्ट्स इनटू ए कस्टमर एंड ए ड्राइविंग रिपीट परचेस, ठीक है। सो आप यहाँ पे परचेस के लिए भी इसका यूज कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग का, और ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है बिकॉज इसमें आपको कोई कैंपेन बजट नहीं लगता, ओनली आपको टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट करना होता है बिकॉज एंड यहाँ पे जो आप टेम्पलेट क्रिएट करते हो वो आपका इफेक्टिव टेम्पलेट होना चाहिए, ताकि अगर मेरे पास कोई मेल आ रही है आपकी तो वो बहुत अच्छा दिखना चाहिए लुक वाइज एंड वहाँ पे कॉन्टेंट अच्छे तरीके से लिखा हो, ताकि अगर मैं आपकी ईमेल को पढूं तो पढ़ने के बाद मुझे लगे यस मैं आपकी वेबसाइट पे जाऊं या ओपन करूं या फिर मैं उससे कुछ परचेस करूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं, द प्राइमरी गोल ऑफ ए कंटेंट मार्केटिंग इज टू प्रोवाइड ए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेन, एजुकेट और इंस्पायर करता है टारगेट ऑडियंस रेदर देन डायरेक्टली प्रमोटिंग ए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके, सो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आप ये सारी चीजें कर सकते हो। एंड यहीं पे अगर हम बात करें, कंटेंट कैन टेक ए वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग ए ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स, वीडियो, इन्फोग्राफिक, प्रोडक्ट्स एंड सोशल मीडिया पोस्ट। ओके, सो इन सारी जगह आप कंटेंट मार्केटिंग का यूज कर सकते हो। ऐसे तो सारे जगह कंटेंट मार्केटिंग यूज करते ही करते हैं, बट हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं इसलिए मार्केटिंग पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन कर रखे हैं जिस जगह पे आप
कंटेंट मार्केटिंग का यूज कर सकते हो। देन इससे अगर हम बात करें तो इट इज ए हाईली इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर ए न्यूट्रिंग लीड्स, ड्राइविंग कन्वर्जन्स एंड बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स can be used to deliver a personalized and a tailored content to subscribe। ओके सो अगर यहाँ पे हम ईमेल मार्केटिंग भी करते हैं तो उसमें भी कंटेंट मार्केटिंग का यूज होगा ही होगा, बिकॉज वहाँ पे ईमेल मार्केटिंग में हम ओनली इमेजेस दिखा के हम प्रोडक्ट सेल नहीं करवा सकते। वहाँ पे हमें एक कंटेंट मार्केटर की जरूरत पड़ेगी एंड कंटेंट चाहिए तभी लोग हमारे ईमेल पे क्लिक करेंगे या ओपन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए भी कंटेंट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विथ ईमेल मार्केटिंग बिजनेस हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट ए डायरेक्ट पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन चैनल। अगर हम बात करें तो यहाँ पे इफेक्टिव ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स फोकस ऑन ए डिलीवरिंग वैल्यू कर सकते हो, क्राफ्टिंग कर सकते हो, कंपेलिंग कर सकते हो, सब्जेक्ट लाइन जो आपका है डिजाइनिंग में विजुअली अपीलिंग, टेम्पलेट एंड यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट फॉर ए डिफरेंट डिवाइसेस। ओके सो यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग को देख सकते हो किस तरीके से हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने ईमेल मार्केटिंग में, जिसके थ्रू हम अपने सेल्स को यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं। यहीं पे 2.3 की बात करें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बात करें 2.3 में कंटेंट मार्केटिंग की। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंटेंट मार्केटिंग में हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे एंड कैसे यूज करना है, ठीक है। सो कंटेंट मार्केटिंग की अगर यहाँ पे बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए डिस्ट्रीब्यूटिंग ए वैल्यू रिलेवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट एंगेज एंड रिटेन ए क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग का जब भी यूज करते हैं तो इससे हमारे जो ऑडियंस है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हमने उन्हें मेल किसके लिए भेजा है एंड किस प्रोडक्ट्स के लिए भेजा है एंड उस मेल को पढ़ने के बाद उन्हें क्या रिएक्शन करना है। ओके सो यहाँ पे जैसे हमने ऊपर भी बात की थी, ब्लॉग पोस्ट, वीडियो इन्फोग्राफिक, सोशल मीडिया पोस्ट एंड पॉडकास्ट कंटेंट मार्केटिंग एम्स टू प्रोवाइड द वैल्यू टू द ऑडियंस रेदर देन डायरेक्टली प्रमोट्स और सर्विसेज, ठीक है। सो यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग का आप देख सकते हो यूजेस क्या है एंड कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। पे बात करें तो सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हो कि इसमें हमें जो बेनिफिट होने वाला है वो डिलीवरी कर सकते हैं, वैल्यूएबल कंटेंट, इन्फॉर्मेशन हो गया, हमारा एंटरटेनमेंट हो गया, या यहाँ पे इंस्पायर कर सकते हैं बिजनेसेस को एंड यहाँ पे प्रपोजिशंस कर सकते हैं देमसेल्व्स एज थॉट लीडर्स एंड इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट। तो इन सारे लोगों को भी हम अपने कंटेंट मार्केटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हो बाय अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस इंटरेस्ट, चैलेंजेस एंड डिजायर्स बिजनेस कैन डेवलप कंटेंट दैट रेजोनेट्स विथ them and provides a relevant solution, ठीक है। सो यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग के अकॉर्डिंग ही हम अपने कस्टमर के डिजायर्स को समझ सकते हैं एंड उसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें रिसॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमारे जो कस्टमर है जब भी हम उन्हें मेल भेजें तो हम उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर पाए ताकि वो इजी टू यूज हो एंड इजी टू अंडरस्टैंड हो। देन इससे हमें बेनिफिट क्या होने वाला है, डिजायर्स एक्शन सच एज सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड मेकिंग ए परचेज, ठीक है। तो ये तीन बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं अगर हम उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे फोर्थ पॉइंट अगर यहाँ पे बात करें तो ए वेल डिफाइंड ए कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी आउटलाइन द गोल, कंटेंट themes, content themes, distributions, channels and metrics for a measuring success। ओके सो यहाँ पे हम मेजरिंग सक्सेस के लिए मेजरिंग को भी समझ सकते हैं, मैट्रिक्स को भी समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग अगर हम कैंपेन यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी हम किसी थर्ड पार्टी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेलचिम्प हो गया, हमारा लाइट मेल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अगर हम किसी को मेल भेजते हैं तो वहाँ पे हम मैट्रिक्स को अच्छे तरीके से वहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि किन पर्सन ने ओपन किया है या फिर एक्शन लिया है। आफ्टर दैट अगर कोई एक्शन लेता है तो हम वहाँ पे रोटेट मेल या फिर वहाँ पे कह सकते हो रीमार्केटिंग कर सकते हैं कि सेकंड मेल उन्हें क्या जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्ले ए क्रूशियल रोल इन ए कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। सो यहाँ पे जब कोई पर्सन एसईओ भी करता है तो उसके लिए भी बहुत बड़ा एंड क्रूशियल रोल यहाँ पे प्ले करता है कंटेंट मार्केटर, बिकॉज कंटेंट मार्केटिंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आप सोशल मीडिया कर पाते हो या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। अगर यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग को अगर रिमूव कर दिया जाए तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो किसी वर्क का है ही नहीं है और इसमें कोई बेनिफिट नहीं है अगर कंटेंट मार्केटिंग नहीं आती आपको। तो इसलिए जब भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ एसएमओ जो भी करते हैं यहाँ पे उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव जो है यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग है। ओके एंड कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू ही आप अपने एसईओ को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, अपने वेबसाइट को रैंक कर सकते हो एंड अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यूजर्स क्वेरी also attracts backlinks and social share further enhancing search engine ranking।
ओके तो ये सारी चीजें आप कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। देन यहाँ पे अगर हम बात करें 5th पॉइंट की, तो कंटेंट मार्केटिंग goes behind creating a content. Effective distribution and promotion are equally important. Businesses need to leverage various channels such as social media platform, email, न्यूज़लेटर, गेस्ट ब्लॉगिंग। सो ये सारी चीज़ें जब भी हम करते हैं एसईओ में, तो इसके लिए हमें यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। देन यहाँ पे अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स की, कि हम यहाँ पे अगर कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हम मैट्रिक्स एंड मेजरिंग कर पाते हैं या नहीं। तो यस, मैट्रिक्स सच एज वेबसाइट ट्रैफिक, एंगेजमेंट लेवल्स, कन्वर्जन रेट्स एंड सोशल शेयर्स प्रोवाइड इंसाइट इनटू कंटेंट परफॉर्मेंस एंड ऑडियंस रिस्पांस। ओके सो यहाँ पे अगर हम जब मेजर करते हैं अपने यहाँ पे वेबसाइट को या फिर मैट्रिक्स को, तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमें किस कंटेंट के थ्रू यहाँ पे वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहे हैं, या वैल्यूएबल ट्रैफिक्स मिल रहे हैं, या फिर परचेस मिल रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग भी हम अपने कंटेंट को वहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसलिए भी कंटेंट मार्केटिंग जरूरी है। देन लास्ट वन यहाँ पे बात करते हैं, इन डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप क्राउडेड विथ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, कंटेंट मार्केटिंग ऑफर्स बिजनेसेस a way to cut through the noise and establish meaningful connection with their target audience. It builds trust, showcases expertise, and to create a long-term customer relationship by consistently delivering valuable content. The addresses audience needs, business can enhance their brand reputations, drive organic traffic, and achieve their marketing goals. Okay, so आप content marketing के according ये सारी चीजें possible हो सकती है अगर आपको कंटेंट मार्केटिंग सही तरीके से करना आता है तो। ओके यहीं पे अगर हम बात करें 2.3.1 की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि डेवलप कैसे करेंगे हम अपने लिए कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर हमें कंटेंट मार्केटिंग सीखना है या फिर इसके स्ट्रेटजीज को यहाँ पे फॉलो करना है, तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना होगा कि हमारा गोल क्या होने वाला है। सपोज दैट अगर आप यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग करना चाहते हो या फिर कंटेंट लिखना चाहते हो किसी के लिए, तो आपको सबसे पहले अपना नीश गोल जो है वो सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा, वो डिफाइन करना होगा कि मेरा नीश ये है। आफ्टर दैट ही आप उसके लिए कंटेंट लिख पाओगे। सो अगर यहाँ पे अगर आपका गोल क्लियर होता है, तो इट कुड बी इंक्रीजिंग ए ब्रांड अवेयरनेस, ड्राइविंग वेबसाइट ट्रैफिक एंड जनरेटिंग लीड्स। ठीक है, तो अगर आपका गोल क्लियर है एंड गोल क्लियर है, तो आफ्टर दैट आप कंटेंट अच्छा लिख पाओगे, एंड कंटेंट अच्छा होगा तब आपका अवेयरनेस भी हो जाएगा, वेबसाइट ट्रैफिक भी हो जाएगा, एंड जनरेटिंग लीड्स भी आप कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो योर ऑडियंस। ठीक है, सो अपने ऑडियंस को आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे अगर आपका गोल क्लियर है। देन आपको ट्रैफिक आने स्टार्ट हो जाते हैं, लीड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप समझ पाओगे कि आपके ऑडियंस जो आ रहे हैं आपके पास, या ट्रैफिक आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको लगता है कि आपको ऑडियंस सही आ रहा है, तो आप उसी चीज़ पे और बेटर तरीके से वर्क कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा है, तो आप अपने कंटेंट को और अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, what are their interest and needs while knowing your audience well, you can create a content that resonates with them and address देयर स्पेसिफिक पेन पॉइंट्स। ओके सो इस तरीके से आप अपने कस्टमर के पेन पॉइंट्स को भी समझ सकते हो, एंड उसके लिए आप यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखें तो एवेल्युएट योर एग्जिस्टिंग कंटेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे आप फिर एवेल्युएट कर सकते हो अपने कंटेंट को, जो भी आपका कंटेंट यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें तो आइडेंटिफाइंग गैप्स एंड अपॉर्चुनिटीज, दिस विल हेल्प यू डिटरमाइन व्हाट कंटेंट यू नीड टू क्रिएट एंड व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड एंड रीपर्पस्ड। ओके सो यहाँ पे आपने जो भी ब्लॉग्स या फिर कंटेंट पहले से अपडेट किया हुआ है, एंड उसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ ट्रैफिक्स तो जरूरी मिलेंगे। देन अगर आपको वहाँ से पता चलता है कि आपका जो यहाँ पे कंटेंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एग्जिस्टिंग है बट उसमें कुछ नीडेड है, तो उसके थ्रू भी आप अपने कंटेंट को यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो एंड उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ये पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। देन यहाँ पे बात करें चूज कंटेंट टाइप्स एंड फॉर्मेट्स, सो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको यहाँ पे जो कंटेंट लिख रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, इसके थ्रू आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे कंटेंट किस बिहाफ पे लिख रहे हो। जैसे कि ब्लॉग पोस्ट के लिए लिख रहे हो, वीडियोस के लिए लिख रहे हो, आप यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स के लिए लिख रहे हो, या फिर सोशल मीडिया, या फिर और भी कुछ हो सकता है। तो उन सब में अगर आपको ये क्लियर है
कि आप यहाँ पे कंटेंट किसके थ्रू लिखना चाहते हैं, किसके ऊपर लिखना चाहते हैं। आफ्टर दैट ही आप यहाँ पे अपने कंटेंट को डिजाइन कर पाओगे एंड उस अकॉर्डिंग लिख पाओगे। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अगर हम बात करें तो क्रिएट ए कंटेंट कैलेंडर। सो आप जब यहाँ पे ये सारे प्रोसेस फॉलो कर लेते हो तो उसके बाद आपको नीड होती है एक एक कैलेंडर की, कि अगर सपोज दैट 30 डेज का जैसे हमारा मंथ होता है तो 30 डेज मंथ के लिए आपको एक कंटेंट लिख के रखना पड़ता है पहले से, ताकि आप 30 डेज कंटेंट अगर पहले से लिख के रखते हो तभी जाके आप अपने 30 डेज पे अपने कंटेंट को वहाँ पे प्लान कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो अपने पोस्ट को, ताकि आपका पर डे वहाँ पे पोस्ट इजीली हो सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ऑर्गेनाइज एंड कंसिस्टेंट होके कंटेंट क्रिएशन करना होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। यहीं पे अगर हम बात करें लास्ट 7th पॉइंट की, तो यहाँ पे देख सकते हो रिसर्च कीवर्ड एंड ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट। सो कंटेंट लिखना आप सीख चुके हैं यहाँ पे एंड कैलेंडर क्रिएट करना सीख चुके हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन के लिए कीवर्ड रिसर्च करना भी आना चाहिए, बिकॉज आप यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करना सीखोगे तभी जाके आप अपने कंटेंट में कीवर्ड को इंक्लूड कर पाओगे एंड कीवर्ड्स को यहाँ पे इंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है, तभी जाके वहाँ पे आपका ब्लॉग पोस्ट जो है वो रैंक करेगा अगर मैं आपके कंटेंट को सर्च करता हूँ तो। एंड यहाँ पे अगर हम 8 पॉइंट की बात करें तो क्रिएट ए वैल्यू कंटेंट। सो यहाँ पे जब आप रिसर्च कर लेते हो कीवर्ड्स पे एंड ऑप्टिमाइज कर लेते हो अपने कंटेंट को, उसके बाद आपका आता है कि जब आप यहाँ पे कंटेंट एंड कीवर्ड्स को मिक्स करके आप एक ब्लॉग लिखते हो तो आपका जो ब्लॉग होना चाहिए वो एक रिलेवेंट एंड वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, ताकि मुझे इंटरेस्ट हो आपके कंटेंट को पढ़ने में। यहीं पे अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एंड प्रमोट कर सकते हो योर कंटेंट। सपोज दैट आप यहाँ पे अगर कोई इंस्टाग्राम चैनल है आपका या फिर यूट्यूब चैनल है, सो आप चाहो तो यहाँ पे अगर अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपने कंटेंट को यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फिर अलग किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसके थ्रू आप अपने विजिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो, अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज कर सकते हो, अपने व्यूज इंक्रीज कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। देन यहीं पे अगर हम बात करें मेजर एंड एनालाइज हम कैसे कर सकते हो, तो मेजर एनालाइज करने के लिए आपको क्या है, रेगुलरली मेजर करना पड़ेगा एंड परफॉर्मेंस ऑफ योर कंटेंट लुक एट ए मैट्रिक लाइक्स वेबसाइट ट्रैफिक। सपोज दैट आपने यहाँ पे 10 ब्लॉग्स डाल दिए, तो आपको हमेशा मैट्रिक्स चेक करके रखना होगा कि आपका कौन सा ब्लॉग रैंक कर रहा है और कौन सा ब्लॉग रैंक नहीं कर रहा है। बिकॉज जब आपको ये पता होगा कि आपका कौन सा ब्लॉग रैंक कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, तभी जाके आप यहाँ पे इजिली समझ पाओगे कि आपको कंटेंट में ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है या नहीं है। तो मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब आप कंटेंट वहां पे अपलोड करो, आफ्टर दैट अपने कंटेंट को आप देखते रहो कि आपके उस कंटेंट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कन्वर्जन क्या आ रहा है, एंगेजमेंट क्या आ रहा है। ओके, देन यहाँ पे अगर हम बात करें अडेप्ट एंड रिफाइन की, तो यहाँ पे देख सकते हो बेस्ड ऑन योर एनालाइज मेक एडजस्टमेंट टू योर कंटेंट स्ट्रेटजी, स्टे अपडेटेड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड कीप एन आई ऑन व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग। Okay, so continuously refine and improve your content to better meet the needs of your audience. Okay, so अगर यहाँ पे आप अडेप्ट एंड रिफाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने ऑडियंस को समझना होगा, ऑडियंस की नीड को समझना होगा, ऑडियंस की मेन पॉइंट्स, पेन पॉइंट्स को समझना होगा, तभी जाके आप यहाँ पे अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर पाओगे, रिफाइन कर पाओगे अपने ऑडियंस के थ्रू। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको कैसे अप्लाई करनी है, कंटेंट कैसे लिखना है, एंड अगर आपको कंटेंट लिखना आता है तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ सकता है। देन यहीं पे हम बात करते हैं 2.3.2, जहां पे हम पढ़ेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ ए कंटेंट मार्केटिंग। अगर आप कंटेंट मार्केटिंग करते हो तो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। सो यहाँ पे भी हमारे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिससे हमें बेनिफिट है अगर हम कंटेंट मार्केटिंग करते हैं। तो पहली चीज अगर यहाँ पे हम बात करें तो कंटेंट मार्केटिंग से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस हमारी इजिली हो जाती है, चाहे वो हमारा सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग हो, चाहे हमारा वेबसाइट के अकॉर्डिंग हो। अगर हमारा कंटेंट अच्छा है, रेलेवेंट है, वैल्यूएबल है, सो हमारा यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो वीडियो होगा या फिर हमारा जो ब्लॉग होगा वो टॉप पे रैंक करेगा, एंड जब टॉप पे रैंक करेगा तो हमें वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो हमारा पहला बेनिफिट है बिल्डिंग है ब्रांड अवेयरनेस। एंड सेकेंड यहाँ पे देख सकते हो स्टैब्लिशिंग थॉट एंड लीडरशिप हमारा क्या हो सकता है इससे। सो अगर लीडरशिप की बात करें तो बाय शेयरिंग एक्सपर्टीज, इंडस्ट्री इनसाइट टू इनोवेटिव आइडियाज कंपनीज एंड कैन
डेमोस्ट्रेट देयर नॉलेज एंड गेन द ट्रस्ट ऑफ देयर ऑडियंस। ओके, सो कंटेंट मार्केटिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये सारी चीजें कर सकते हो एंड जिसके थ्रू आप यहाँ पे ऑडियंस का ट्रस्ट भी जीत सकते हो। आफ्टर दैट अगर आपने ऑडियंस का ट्रस्ट गेन कर लिया तो वहाँ पे आपकी सेल्स होनी कंपलसरी हो जाती है। देन यहाँ पे थर्ड पॉइंट बात करें तो यहाँ पे आप ड्राइविंग कर सकते हो कस्टमर एंगेजमेंट को एंड यहाँ पे इसीलिए जब आपको ड्राइव करना होता है कस्टमर एंगेजमेंट तो आपको कस्टमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है एंड वैल्यूएबल बनाना होता है। फोर्थ वन अगर यहाँ पे बात करें तो इनहेंस कर सकते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस को, जैसा कि हमने ऊपर में पढ़ा था कि अगर हम कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर एसईओ कर रहे हैं तो हमें कंटेंट मार्केटिंग की नीड होती है, चाहे हमारा ब्लॉग पोस्ट हो, बैकलिंक्स हो या फिर मेटा टैग हो, चाहे टाइटल हो। ये सारी चीजें जब भी हम करते हैं तो हमें यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग की जरूरत होती है एंड कंटेंट मार्केटिंग जब हम करते हैं तो हमें एसईओ में भी बेनिफिट होता है एंड बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जनरेटिंग लीड्स एंड कन्वर्जन्स भी हम कर सकते हैं। सो ये बेनिफिट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है कंटेंट मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। 2.3 की बात करें यहाँ पे तो हमें चैलेंजेस क्या आते हैं कंटेंट मार्केटिंग में। सो हम यहाँ पे बात करते हैं क्रिएटिंग एंगेजिंग एंड वैल्यूएबल कंटेंट। सो सबसे पहला चैलेंज तो हमारे लिए यही होता है कि हमें कंटेंट कैसे लिखना चाहिए एंड कैसे एंगेजिंग कंटेंट लिखना चाहिए एंड वैल्यूएबल कंटेंट लिखना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम कुछ पॉइंट्स को देखें तो जिसके थ्रू हम यहाँ पे इफेक्टिव कंटेंट लिखना चालू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो ओवरकमिंग दिस चैलेंजेस रिक्वायर्स ए केयरफुली प्लानिंग करनी चाहिए आपको, थ्रू ऑडियंस रिसर्च करना चाहिए एंड डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड नीड्स प्रेफरेंस एंड पेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस, पेन पॉइंट्स एंड ऑडियंस के का जो यहाँ पे चैलेंज आ रहा है कंटेंट लिखने में, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। देन सेकंड पॉइंट की बात करें तो बिल्डिंग ए कंसिस्टेंट एंड कंटेंट स्ट्रेटजी को भी आपको यहाँ पे करना चाहिए। जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है लोगों के सामने कि वो यहाँ पे कंसिस्टेंट एंड कंटेंट स्ट्रेटजी को कैसे फॉलो करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जब भी यहाँ पे सोशल मीडिया या फिर अपने ब्लॉग्स के लिए कंटेंट लिख रहे हो तो वो आपको वहाँ पे कंसिस्टेंट होकर लिखना होगा एंड वहाँ पे आपको कीवर्ड रिसर्च करना जरूरी होता है। देन वहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है ऑडियंस के गोल्स को एंड वहाँ पे समझना पड़ता है आपको सिलेक्टिंग ए रेलिवेंट चैनल्स एंड एस्टेब्लिशिंग कंटेंट क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। सो ये सारी चीज़ें अगर आप सही तरीके से लेते हो तब आपका जो यहाँ पे है कंसिस्टेंट होके स्ट्रेटजी बना सकते हो एंड बिल्ड कर सकते हो अपने कंटेंट को एंड यहाँ पे आप अच्छा खासा अचीव कर सकते हो ट्रैफिक। यहाँ पे अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट में मैनेजिंग कंटेंट क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे आप मैनेज कैसे कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन को एंड डिस्ट्रीब्यूशन को, बिकॉज ये भी एक चैलेंज है जो लोगों के बीच में आता है। तो इसे यहाँ पे अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना होगा टू एड्रेस दिस चैलेंज बिजनेसेस कैन एस्टैब्लिश एंड एडिटोरियल कैलेंडर एंड स्ट्रीमलाइन कंटेंट क्रिएशन वर्कफ्लोज एंड लेवरेज। सो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे मार्केट में थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जिसका यूज करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप मंथली कैलेंडर बना सकते हो, वर्क फ्लो चार्ट बना सकते हो जिसके थ्रू आप इजीली यहाँ पे मैनेज कर सकते हो अपने कंटेंट को कि किस दिन आपका कौन सा कंटेंट जाना है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे मेजर कर सकते हो कंटेंट मार्केटिंग आरओआई। सो यहाँ पे अगर आपको मेजर करना नहीं आता कि कंटेंट मार्केटिंग आरओआई मेजर कैसे करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ content on key performance indicators such as a website traffic engagement। सो यहाँ पे KPI एक इंडिकेटर है जिसके थ्रू आप अपने ROI को यहाँ पे इजीली समझ सकते हो, जिसमें आपका वेबसाइट ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन रेट्स रिक्वायर होता है। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझनी है यहाँ पे अगर आपको अपना जो कंटेंट है उसे का ROI अगर यहाँ निकालना है तो आपको उसके लिए KPI को समझना होगा कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है, जिसमें आपको यहाँ पे जो है स्पेसिफिक कीवर्ड्स, यहाँ पे टूल्स यूज करने होंगे आपको जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाओगे एंड यहाँ पे देख सकते हो स्पेसिफिक कंटेंट पीसेस आप समझ पाओगे एंड इंप्लीमेंट कर पाओगे कॉम्प्रहेंसिव एनालिटिक्स टूल्स सेट क्लियर KPIs एंड रेगुलरली एनालाइज कर सकते हो एंड इंटरप्रेट कर सकते हो डाटा टू मेक ए इन्फॉर्म डिसीजन एंड ऑप्टिमाइज कंटेंट स्ट्रेटजी। सो यहाँ पे अगर आपको भी ROI समझना है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट में अगर यहाँ पे देखो तो लास्ट हमारा जो चैलेंज आता है वो आता है कीपिंग पेस विद द इवॉल्विंग ट्रेंड्स एंड एल्गोरिदम्स। ओके, सो यहाँ पे हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें किस टाइप्स का कंटेंट को गूगल पे या फिर अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करना चाहिए एंड किस
तरीके से अपलोड करना चाहिए एंड हमारे कंटेंट का जो यहाँ पे समरी है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो इस चीज़ों को समझने के लिए आप यहाँ से देख सकते हो, इवॉल्व्स विथ ए चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सर्च इंजन एल्गोरिदम। सो अगर आपने ये 3 मेजर पॉइंट अगर सही तरीके से समझ लिया तो उसके थ्रू आपका जो ये 5th पॉइंट है चैलेंजेस आता है कि इवॉल्विंग ट्रेंड्स एंड एल्गोरिदम समझने में, तो ये 3 चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। एंड इसे समझने के लिए आपको स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस विद लिमिटेड रिसोर्स, ओके, सो ये जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है वो जो लिमिटेड रिसोर्स है या स्मॉल बिजनेस पर्सन है उनके साथ ही आती है। इट रिक्वायर्स ए कंटिन्यूअस लर्निंग एडेप्टिंग एट स्ट्रेटजीज टू न्यू प्लेटफॉर्म, ओके। सो जब भी आप न्यू प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे कुछ भी अपलोड करते हो तो आपको सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म के प्राइवेसी पॉलिसी को अच्छे तरीके से समझना चाहिए, एल्गोरिदम को समझना चाहिए, तभी जाके आपको वहाँ पे कंटेंट अपलोड करना चाहिए कि आप किस तरीके का कंटेंट को वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। देन आप नीचे देख सकते हो, नीचे केस स्टडी है जिसे आप इजीली जाके यहाँ रीड कर लेना है। नीचे यहाँ पे कुछ केस स्टडी दिए हुए हैं जिसे आप समझ लेना है, बिकॉज ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर हम 2.4 की बात करें तो यहाँ पे हम नीचे देखते हैं 2.4 में हम यहाँ पे समझने वाले हैं व्हेन शुड ए मार्केट यूटिलाइज कंटेंट मार्केटिंग, ओके। सो यहाँ पे जो कंटेंट मार्केटिंग है उसका यूज कैसे करते हैं यहाँ पे मार्केटर एंड किस तरीके से करते हैं, तो वो भी यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस आप कर सकते हो एंड क्रिएटिंग ए ब्रांड अवेयरनेस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो है वो देख सकते हो व्हेन पतंजलि इंट्रोड्यूस इट्स रेंज ऑफ ए प्रोडक्ट। सो पतंजलि आप देख सकते हो कि अभी के टाइम पे उन्होंने कंटेंट मार्केटिंग इतने अच्छे तरीके से कर रखी है कि आयुर्वेदिक से रिलेटेड अगर आप कुछ भी गूगल पे सर्च करते हो तो आपको कहीं ना कहीं पतंजलि के प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे टॉप पे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कंटेंट मार्केटिंग कितना यूजफुल होता है। देन सेकंड पॉइंट की बात करें तो व्हाई कंटेंट मार्केटिंग इज एसेंशियल फॉर एजुकेटिंग द मार्केटर या मार्केट के लिए। सो यहाँ पे देख सकते हो fintech companies such as Zerodha has employed content driven strategies to the capture the Indian market by educating them on the peculiarities involved in ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग द इन स्टॉक्स, ठीक है। सो जरोधा को भी आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले सकते हो कि जरोधा ने बहुत अच्छा कंटेंट मार्केटिंग किया है कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग या फिर स्टॉक या ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे सर्च करते हो तो आपको जरोधा कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा फर्स्ट पेज पे ही। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग की पावर को समझ सकते हो एंड इस तरीके से यहाँ पे मार्केटर ने इसे भी यूज किया हुआ है। एंड डेवलपिंग ए ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, सो यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो प्रैक्टो यूटिलाइज ए कंटेंट मार्केटिंग। सो यहाँ पे प्रैक्टो जैसे सबको पता है हेल्थ केयर एक इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज है जिन्होंने कंटेंट मार्केटिंग को यूज करके यहाँ पे प्रोवाइडिंग ए एजुकेटिव ब्लॉग्स, डॉक्टर इंटरव्यूज एंड पेशेंट्स टेस्टिमोनियल्स ऑन डाइवर्स हेल्थ इश्यूज। सो ये सारे कंटेंट्स उन्होंने लिखे, आफ्टर दैट वो भी अभी के टाइम पे रैंक कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे CER मतलब कि कस्टमर इंगेजमेंट रिटेंशन कर सकते हो आप अपने यहाँ पे ब्लॉग्स के थ्रू एंड यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू। सो इस तरीके से भी आप यहाँ पे रिटेंशन से ला सकते हो कस्टमर का कंटेंट मार्केटिंग के साथ। फिफ्थ पॉइंट बात करते हो SEO एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप रीच कर सकते हो। सो इस थ्रू भी फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे SEO एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी ला सकते हो अपने साइट्स पे। तो इस तरीके से भी आप कंटेंट मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं मार्केटर। जैसे कि अर्बन क्लैप देख सकते हो, बहुत बड़ी कंपनी है अर्बन क्लैप एंड अर्बन क्लैप ने अपने आप को इस तरीके से कंटेंट मार्केटिंग को यूज किया है एंड स्टैब्लिश किया है जिसके थ्रू वहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम। देन यहीं पे सिक्स पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अगर आप करते हो तो उसमें भी कंटेंट मार्केटिंग का आप यूज कर सकते हो। रीचिंग नीश ऑडियंस अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी आप यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग का यूज कर सकते हो। सो कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो हर जगह आपके लिए यूजफुल साबित होती ही होती है। 8th पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो सपोर्टिंग सोशल कॉजेस, ठीक है। सोशल कॉजेस के थ्रू भी आप यहाँ पे अपने कंटेंट मार्केटिंग को यूज कर सकते हो एंड उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे अच्छा एग्जांपल दिया है सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज सच एज ए वुमेन एम्पावरमेंट विद देयर जागो रे कैंपेन, ठीक है। सो एक कैंपेन था जागो रे कैंपेन, सो उसे भी यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू ही यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया एंड लोगों के बीच में अवेयर किया गया है। 9th पॉइंट की बात करते हो इन्फ्लुएंसिंग कर सकते हो परचेज डिसीजन को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि जैसे आप समझ सकते हो
फ्लिपकार्ट ने भी कंटेंट मार्केटिंग के अकॉर्डिंग ही इतने सारे सीज जनरेट करता है अभी के टाइम पे, एंड इतने ज़्यादा सर्चेस है उसके कि पर डे अप्रॉक्स 100 मिलियंस ऑफ सर्चेस होंगे फ्लिपकार्ट के। तो वो सारे कैसे आ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं कंटेंट मार्केटिंग ही कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट रिव्यूज हो गया या बिग बिलियन डे सेल हो गया, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, तो यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू ही यहाँ पे पॉसिबल है। 10th पॉइंट की बात करें तो एम्पावरिंग कस्टमर एक्सपीरियंस को आप यहाँ पे कर सकते हो IC। ओके, सो अगर आप भी चाहते हो कि अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को इनहेंस करना, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे कर सकते हो कंटेंट मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। 11th पॉइंट की अगर बात करें तो यूज ऑफ ए रीजनल लैंग्वेज। सो यहाँ पे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे कि who do not speak English, ठीक है। सो यहाँ पे अगर कोई इंग्लिश नहीं बोलता तो आप हिंदी के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो स्विगी हैज बिगन डेवलपिंग वीडियोस प्रमोशनल एंड एडवर्टाइजिंग कंटेंट इन सच एज ए रीजनल लैंग्वेज एज हिंदी तमिल बंगाली इन ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझना है तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप स्विगी का एग्जांपल ले सकते हो कि स्विगी ने अपने आप को कैसे डेवलप किया और कैसे उसने यहाँ पे लैंग्वेज कंटेंट मार्केटिंग की है। 12th पॉइंट अगर यहाँ पे हम देखें तो इनकरेजिंग एंड थॉट लीडरशिप, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। शुड यू विश टू स्टैंड आउट अमॉन्ग योर कॉम्पिटिटर्स एंड रैंक योर बिजनेस ऑन टॉप इन द इंडस्ट्री। सो अगर आप भी रैंक करना चाहते हो अपने बिजनेस को, तो इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल है यहाँ पे इन्फोसिस, जिन्होंने यहाँ पे आर्टिकल एंड ब्लॉग्स को पोस्ट करके जिस पे उन्होंने AI से रिलेटेड एंड ट्रांसफॉर्मिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग को यहाँ पे प्रमोट किया ताकि गूगल पे इन्फोसिस रैंक कर सके। तो इस तरीके से भी कंटेंट मार्केटिंग के पावर को यहाँ पे आप समझ सकते हो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2.5 में ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग को यहाँ पे समझेंगे कि ईमेल मार्केटिंग इज ए पावरफुल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स सेंडिंग टारगेटेड मैसेज एंड प्रमोशनल कंटेंट डायरेक्टली टू इंडिविजुअल्स emails inbox. It is a highly effective tool for a business to nurture leads, build customer loyalty, drive a conversions and maintain ongoing communication with their audience. Email marketing enable a businesses to deliver a personalized and a tailored content to subscribe and fostering a engagement and building brand awareness. आप कैसे कर सकते हो, अगर टूल्स अगर कोई यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कन्वर्जन ड्राइव कर सकते हो, लॉयल्टी गेन कर सकते हो यहाँ पे, एंड बिल्ड कर सकते हो अपने कस्टमर को, इमोशनल टच कर सकते हो। देन ये सारी चीजें आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें वन ऑफ द की एडवांटेज ऑफ ईमेल मार्केटिंग इज इट्स एबिलिटी टू क्रिएट ए डायरेक्ट एंड पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन चैनल विद ए कस्टमर। सो बाय obtaining a permission to send emails to individuals who have expressed interest in a business or its offering, companies can establish a direct line of a communication and build a relationship of trust. ओके, सो यहाँ पे अगर आप एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो तो ईमेल एक बहुत अच्छा यहाँ पे वे हो सकता है आपका, जिसके थ्रू आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकते हो एंड इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड थर्ड पैराग्राफ में, एंड इस पैराग्राफ में आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अपने आप को पर्सनलाइज कर सकते हो, क्रूशियल एस्पेक्ट्स कर सकते हो सक्सेसफुल ईमेल मार्केटिंग को क्रिएट करने के लिए। सो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका हो सकता है डेमोग्राफिक, हो सकता है इंटरेस्ट, हो सकता है परचेज हिस्ट्री और एंगेजमेंट लेवल। बिजनेस कैन क्रिएट ए टारगेट एंड ए टेलर्ड ईमेल कैंपेन्स। ओके, सो अगर आप यहाँ पे इस तरीके के कैंपेन्स यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो लोगों के बीच में, तो आपको यहाँ पे ये सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स कैन सर्व मल्टीपल पर्पस इंक्लूडिंग ए लीड जनरेशन, customer acquisition, customer retention and re-engagement. Business can leverage email marketing to deliver a variety of a content. Okay, so email marketing के थ्रू आप यहाँ पे variety of a content भी प्रोवाइड कर सकते हो लोगों के बीच में, जिसके थ्रू आप उनके सामने अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेशन कर सकते हो आप ईमेल मार्केटिंग में। सपोज दैट यहाँ पे आप वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, कि अगर सपोज दैट आपने यहाँ पे एक हाई का मेल भेजा मुझे एंड मैंने ओपन कर लिया, तो आफ्टर हाई मेल ओपन करने के बाद मुझे क्या रिसीव करना है, तो ये भी एक तरीके का आप वर्क फ्लो बना सकते हो, है ना। यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो कि जिसे हम यहाँ पे ऑटोमेशन भी कहते हैं। मेजर कर सकते हो, ये चीजें भी हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो आपका GDPR है उसके थ्रू, और कैन स्पैम एक्ट जो है इसके थ्रू आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रोवाइड ऑप्ट आउट ऑप्शन एंड हैंडल कर सकते हो सब्सक्राइबर डाटा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन कर सकते हो ट्रस्ट को एंड कंप्लाई कर सकते हो विथ लीगल रिक्वायरमेंट्स। एंड ओवरऑल ईमेल मार्केटिंग रिमेन्स ए हाईली इफेक्टिव एंड कॉस्ट efficient strategy for a businesses to connect with their audience, nature relationship and drive a conversion. ओके, तो ये सारी चीजें आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि कंटेंट मार्केटिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ईमेल मार्केटिंग के साथ यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो आपका ईमेल जो है वो उतना पावरफुल नहीं होगा। तो
आपको ईमेल मार्केटिंग के साथ यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग करना भी बहुत बहुत जरूरी है। 2.5.1 में हम समझेंगे यहाँ पे स्ट्रेटजी ऑफ फॉर यूजिंग ईमेल मार्केटिंग। सो अगर यहाँ पे आपको ईमेल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी यूज करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का यहाँ पे ध्यान रखना होगा, तभी जाके आप ईमेल मार्केटिंग को यूज कर सकते हो। जैसे कि सेट क्लियर है ऑब्जेक्टिव, जैसे हमने कंटेंट मार्केटिंग में भी देखा था कि अगर आपका गोल निश अगर क्लियर है, आफ्टर दैट ही आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर आपका यहाँ पे सेट है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, आफ्टर दैट ही आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे बिल्ड एंड एंगेज ईमेल लिस्ट। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये ईमेल कैंपेन अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ईमेल लिस्ट क्रिएट करना होगा, आफ्टर दैट ही आप यहाँ पे बिल्ड कर पाओगे। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखें तो सेगमेंट योर ऑडियंस। ओके, सो यहाँ पे सेगमेंटेशन आपको करना पड़ेगा अपने ऑडियंस का। सपोज दैट मेरे पास 100 ईमेल है तो 100 ईमेल को मुझे यहाँ पे सेगमेंट करना पड़ेगा कि मुझे सारे ईमेल पे किस टाइप्स के ईमेल्स को यहाँ पे फॉरवर्ड करना है, देन यहाँ पे क्लिक थ्रू रेट क्या होने वाला है, यहाँ पे कन्वर्जन क्या होने वाला है। तो ये सारी चीजें अगर मुझे यहाँ पे इंक्रीज करनी है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सेगमेंटेशन बना के रखना होगा। चूज द राइट ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे हमें जो है अगर ईमेल मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ पे एक अच्छे खासे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपना ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे कि मेलचिम्प हो गया, आपका कांस्टेंट कांटेक्ट हो गया, या कन्वर्ट किट हो गया। तो इस तरीके से जो है आपके यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके आप यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, डिजाइनिंग एंगेजिंग ईमेल टेम्पलेट्स। सो अगर आपका यहाँ पे टेम्पलेट्स बहुत अच्छा है या फिर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका जो ओपन रेट होगा या ओपन रेशियो होगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर कि यहाँ पे जो आपका जो ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट होने वाला है वो बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आपको क्या यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि लेआउट्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आई कैचिंग आपके यहाँ पे ग्राफिक्स, इमेजेस एंड कंटेंट होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप अच्छे रखते हो, एंड पॉइंट्स बहुत अच्छे से तरीके से लिखते हो, तो हायर चांसेस होते हैं कि आपके टेम्पलेट्स को देखते ही लोग इसे ओपन कर लेंगे। पॉइंट अगर यहाँ पे देखें तो क्राफ्ट कर सकते हो कंपेलिंग कंटेंट, जिसे CCC भी कहते हैं। राइट ए कंपेलिंग सब्जेक्ट लाइन दैट है यहाँ पे पिक यू क्यूरियोसिटी और ऑफर ए क्लियर बेनिफिट, प्रोवाइड एजुकेशनल कंटेंट एंड एक्सक्लूसिव। ठीक है, सो अगर आप अपने कंटेंट में ये सारे पॉइंट्स ऐड ऑन करते हो तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला पर्सन आपके ईमेल को ओपन करेगा ही करेगा। जैसे कि देख सकते हो यूज पर्सनलाइजेशन टेक्निक्स सच एज डायनेमिक कंटेंट एंड मर्ज टैग्स टू कस्टमाइज ईमेल बेस्ड ऑन अ सब्सक्राइबर डाटा। बट यहाँ पे जो मेजर पॉइंट अगर मैं बताऊं तो अगर आपका हेडलाइन बहुत अच्छे तरीके से लिखा है तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला आपका जो ईमेल है वो ओपन करेगा ही करेगा। 7th पॉइंट अगर यहाँ पे बात करें तो टेस्ट एंड ऑप्टिमाइजेशंस आपको चेक करना चाहिए कि सपोज दैट यहाँ पे मैंने सारी चीजें ओपन कर ली। पॉइंट अगर यहाँ पे देखो तो टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज हमें करना चाहिए कि सपोज दैट यहाँ पे मैंने टेम्पलेट एंड नीश हमारे सारी चीजें ओके है, देन यहाँ पे हमने कंटेंट भी अच्छे तरीके से लिखा है, तो हमें टेस्ट करना होगा किसी टेस्ट मेल पे कि हमारा ईमेल सही तरीके से जा रहा है नहीं जा रहा, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड वहाँ पे अगर हमें कोई इशू आ रहा है तो उसे हमें ऑप्टिमाइज कर लेना चाहिए, जैसे हमारा CTA हो गया, ईमेल डिजाइन हो गया, यहाँ पे इमेजेस हो गए या फिर लाइन्स हो गए। तो ये सारी चीजें हमें चेक करके रखनी चाहिए, तभी जाके हमें यहाँ पे ईमेल कैंपेन को यहाँ पे रन करना चाहिए। 8th पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेट योर कैंपेन। सो यहाँ पे हमें ऑटोमेशन सर्विसेज को भी इनरोल करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे मेलचिम्प ले रहे हो तो उसमें आपको देखोगे कि ऑटोमेशन का जो यहाँ पे सर्विस है वो ऑलरेडी इनरोल होता है, जिसके थ्रू आप अपने ईमेल को ऑटोमेशन में भी लगा सकते हो एंड वहाँ पे रीशेड्यूल भी कर सकते हो, रीएंगेज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटेड योर कैंपेन भी रन कर सकते हो। 9th पॉइंट हमारा होने वाला है मॉनिटर एंड एनालाइज रिजल्ट्स। सो आफ्टर दैट जब आपका जो कैंपेन है वो सेट हो जाता है एंड आप फॉरवर्ड कर देते हो, उसके बाद आपको ट्रैक करके रखना चाहिए कि आपके कितने ईमेल्स ओपन हुए हैं एंड ईमेल रेशियो क्या है, क्लिक थ्रू रेट क्या है। अगर ये चीजें आप चेक करते हो आफ्टर दैट ही आपको पता चलता है कि आपने जो ईमेल बनाया या टेम्पलेट बनाया वो कितना इफेक्टिव है एंड कितने ज्यादा लोगों ने उसे ओपन किया हुआ है। पॉइंट में हम देखेंगे मेंटेन एंड कंप्लायंस एंड प्राइवेसी। सो यहाँ पे हमें ये सारी चीजें भी ओके करके रखनी चाहिए, जिसमें हमारा GDPR सबसे ऊपर आता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था GDPR एंड यहाँ पे कैन स्कीम एक्ट एक एक्ट है जिसके थ्रू हमारा जो मेल है वो स्पैम में चला जाता है कई बार, तो उस चीज को भी हमें चेक करके रखना पड़ता है। एंड प्रोवाइड क्लियर अनसब्सक्राइब ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं रखना कि आप जो भी पर्सन को भेज रहे हो वो डायरेक्टली सब्सक्राइब ही करेगा। सो यहाँ पे आपको अनसब्सक्राइब का भी ऑप्शन देना चाहिए। ऑनर ऑप्ट आउट रिक्वेस्ट होना चाहिए प्रोमोटली एक्ट के अकॉर्डिंग। आपको यहाँ पे क्लियर अनसब्सक्राइब ऑप्शन दिखना चाहिए, ऑनर ऑप्ट आउट होना चाहिए एंड यहाँ पे आपको हैंडल पर्सनल डाटा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें वहाँ पे ओके होनी चाहिए ताकि
कीप योर सब्सक्राइबर, आपके जो सब्सक्राइबर है वो रख सके, मतलब वो आपको सब्सक्राइब कर सके, एंड प्राइवेसी एंड हैंडल प्रेफरेंस इन माइंड व्हेन डिजाइनिंग योर ईमेल स्ट्रेटजी। तो इस तरीके से आप अपने ईमेल स्ट्रेटजीज को यहाँ पे यूज कर सकते हो एंड बना। 5.2 में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग। सो बेनिफिट्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग में भी यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स है। पहली चीज यहाँ पे रीच एंगेजमेंट हमारी बहुत अच्छी हो जाती है एंड हम लोगों से इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। पर्सनलाइजेशन हम कर पाते हैं। पर्सनलाइजेशन में हम यहाँ पे सेगमेंटिंग दे रहे ईमेल लिस्ट एंड टेलरिंग कंटेंट टू स्पेसिफिक ग्रुप। बिजनेस कैन डिलीवर रेलेवेंट एंड पर्सनलाइज मैसेज दैट रेजोनेट विद देयर ऑडियंस के साथ हम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बात करें तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसका यूज करके आप इमोशनली एंड यहाँ पे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है जिसके थ्रू आप यहाँ पे मिनिमल एक्सपेंस के साथ यहाँ पे इस कैंपेन को रन कर सकते हो एंड यहाँ पे लोगों के साथ जुड़ सकते हो एंड अपने बिजनेस को यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ऑटोमेशन एंड स्केलेबिलिटी आप कर सकते हो जिसमें आप ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन को यूज कर सकते हो। आप पर्सनलाइज ईमेल कर सकते हो यहाँ पे एंड यहाँ पे ट्रिगर कर सकते हो अपने ईमेल को, शेड्यूल कर सकते हो एंड वेलकम मेल्स भेज सकते हो। वेंडर मेल्स हो गया, आपका कार्ट रिमाइंडर हो गया, फॉलो अप मैसेज हो गया। तो इस तरीके से के टेम्पलेट्स बना के आप इनका वर्क फ्लो बना सकते हो एंड वर्क फ्लो बनाने के बाद ऑटोमेशन पे आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें एंड ये सारे बेनिफिट्स आपको ईमेल मार्केटिंग में मिलते हैं। 5.3 में हम यहाँ पे पढ़ने वाले चैलेंजेस ऑफ ईमेल मार्केटिंग। बिकॉज ईमेल मार्केटिंग जैसा हमारे लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है एंड मिनिमल अमाउंट में हम इसे इजिली रन कर सकते हैं, तो वहीं पे हमारे सामने कुछ यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं इस कैंपेन को रन करने में कि जैसे यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर यहाँ पे बात करें तो डिलीवरेबिलिटी की जो यहाँ पे चैलेंजेस है वो सबसे ज्यादा आता है। क्या होता है यहाँ पे कि जब आपका कैंपेन रन होता है तो कई सारे यहाँ पे जो आपके टेम्पलेट्स है या फिर कैंपेन है या फिर मैसेज है वो आपके स्पैम में चले जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे आपके सिलेक्ट ही नहीं होते। तो ये इश्यूज भी आपको देखने पड़ते हैं एंड यहाँ पे अगर आपके कैंपेन रन हो गए तो डिलीवर नहीं हो पाते हैं, जैसे ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं या ईमेल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज आ जाता है, ये स्पैम फिल्टर्स आ जाते हैं। तो इन्हें रिसॉल्व करने के लिए भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मेलचिम्प या फिर लाइट मेल का यूज कर सकते हो क्योंकि ये टॉप लेवल के यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जिनका यूज करके आप अपने ईमेल को यहाँ पे अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हो सामने वाले को एंड आपको ये सारे इश्यूज को नहीं फेस करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे इनबॉक्स कंपटीशन हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि सेकंड पॉइंट में हम देख सकते हैं इनबॉक्स कंपटीशन हो जाता है जिसमें आपका विद द एवरेज पर्सन रिसीविंग ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ईमेल डेली स्टैंडिंग आउट इन ए क्राउडेड इनबॉक्स इज चैलेंजिंग कंपटीशन फॉर अटेंशन रिक्वायर्स बिजनेस टू क्राफ्ट कंपेलिंग। सेकंड पॉइंट को अगर यहाँ पे समझे तो इनबॉक्स कंपटीशन हो जाता है कि जब हमारे पास एक हाई ह्यूज एंड लिस्ट होता है ईमेल का जिसे हमें भेजने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जैसे कि अटेंशन नहीं हो पाता, हमारा क्राफ्ट कंपेलिंग हो जाता है एंड यहाँ पे हम स्टैंड आउट नहीं कर पाते, हमारे पास सब्जेक्ट लाइन तो नहीं होते, एंगेजिंग ईमेल नहीं बना पाते। तो ये सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। पॉइंट है हमारा ऑडियंस एंगेजमेंट। ऑडियंस एंगेजमेंट में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जो यहाँ पे हमारे प्राइमरी मेजर है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे क्या है कि हमें एंगेजिंग सब्सक्राइबर एंड मेंटेनिंग देयर इंटरेस्ट ओवर टाइम कैन बी चैलेंज। सम सब्सक्राइबर में लॉस्ट इंटरेस्ट और बिकम इनएक्टिव होते हैं या फिर लीडिंग टू लोअर होता है या फिर ओपन क्लिक रेशियो जो है वो डाउन होता है या CTR कम होता है। तो ये भी इश्यूज हमें देखने पड़ते हैं ऑडियंस इंगेजमेंट में। वहीं पे अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो लिस्ट ग्रोथ हमारा जो है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें लिस्ट ग्रोथ में हमें जो चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, इंगेज ईमेल लिस्ट इज एन ऑन गोइंग चैलेंजेस फॉर बिजनेस। जैसे क्या होता है कि एक्वायरिंग करनी पड़ती है न्यू सब्सक्राइबर्स को, रिक्वायर इफेक्टिव लीड जनरेशन स्ट्रेटजीज एंड इंटीजिंग इंसेंटिव्स एंड बिजनेस शुड focus on crafting valuable content, optimizing website forms, using lead magnets and leveraging social media and other marketing channels to attract new subscriber। ठीक है, सो यहाँ पे हमें लिस्ट ग्रोथ को करने के लिए हमें ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है जिसमें हमें थोड़ी मुश्किलें आती है सामने। फेज एंड ऑप्ट आउट्स में देखें तो यहाँ पे भी हमें कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे ईमेल्स जो होते हैं वो एरर होते हैं या फिर कंटेंट इररिलेवेंट होते हैं जिसकी वजह से सब्सक्राइबर ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ों को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। एंड यहाँ पे बात करें मोबाइल ऑप्टिमाइजेशंस में भी हमें कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्या होता है कि हमारा इंक्रीजिंग यूजिंग ऑफ ए मोबाइल डिवाइस
ऑप्टिमाइजिंग ईमेल फॉर मोबाइल व्यूइंग। सो यहाँ पे हम कुछ ऐसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे क्या होता है कि हम टेम्पलेट्स तो क्रिएट कर लेते हैं, बट क्या है कि ज़्यादातर हमारी जो यूज़र है वो मोबाइल यूज़ करते हैं। देन वहाँ पे जब मोबाइल पे वो टेम्पलेट ओपन करते हैं तो मोबाइल फ्रेंडली टेम्पलेट नहीं होता है, तो क्या होता है हमारे कंटेंट जो है राइट लेफ्ट हो रहे होते हैं, जिसके वजह से जो हमारा वहाँ पे इफेक्टिव जो होता है, इफेक्टिव टेम्पलेट होता है वो उस तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे जो सब्सक्राइबर है वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। तो इस इश्यूज को भी हमें यहाँ पे रिसॉल्व करना चाहिए। इस पॉइंट की बात करें यहाँ पे कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ है, जीडीपीआर है एंड यहाँ पे कैन स्पैम है, ये कुछ ईमेल्स की प्रोटेक्शन है जो हमें फॉलो करना चाहिए, जहाँ पे हमें बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे कि फेलियर टू कंप्लाई विद दिस रेगुलेशंस कैन रिजल्ट इन ए लीगल कॉन्सिक्वेंस एंड डैमेज टू द ब्रांड्स रेपुटेशंस। ठीक है, तो ये इश्यूज भी हमें देखने को मिलते हैं कभी कभार ईमेल्स में। देन हम नीचे बात करें तो नीचे हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ ईमेल है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ईमेल्स के टाइप्स कितने होते हैं। बेसिकली आपने जो ईमेल किया होगा कंपोज जाके डायरेक्टली ईमेल, बट यहाँ पे टाइप्स ऑफ ईमेल्स भी होते हैं जब हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ईमेल अगर हम बात करें तो हमें वेलकम ईमेल्स हमें सेंड करना होता है कि जब हम फर्स्ट टाइम किसी यूजर के साथ एंगेज करते हैं तो हमें वहाँ पे वेलकम ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करके रखना चाहिए। यहाँ पे सेकंड हमारा है न्यूज़ लेटर ईमेल्स। इसमें हमें क्या करना होता है कि इसमें हमें प्रोवाइड रेगुलर अपडेट्स, इंडस्ट्री न्यूज़ एंड वैल्यूएबल कंटेंट टू सब्सक्राइब। सो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे अपडेट करके रखनी होती है। देन थर्ड वन हमारा होता है प्रमोशनल ईमेल, जहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं, प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, ऑफर्स को। वहीं पे अगर हम बात करें एवेंडन कार्ट ईमेल्स, एवेंडन कार्ट ईमेल्स अब भी हमारा एक ईमेल मार्केटिंग होता है जिसमें हम लोगों से एवेंडन करवाते हैं, ये जो है हमारा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करवाते हैं ईमेल के थ्रू। ये पॉइंट्स में आप देख सकते हो कस्टमर फीडबैक है और रिव्यू रिक्वेस्ट ईमेल्स भी हमारे होते हैं, जिसके थ्रू हमें कस्टमर जो है अपना फीडबैक एंड रिव्यूज हमें प्रोवाइड करवाते हैं। री एंगेजमेंट ईमेल्स होते हैं जहां पे हम अपने कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करवा सकते हैं एंड परचेजिंग जो है परचेजिंग पावर वहां पे इंक्रीज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इवेंट और वेबिनार इन्विटेशंस मेल्स भी होते हैं, जिसके थ्रू हम यहाँ पे वेबिनार वगैरह करवाते हैं, तब उस केस में भी हम अपने ईमेल मार्केटिंग को यूज कर सकते हैं, ऑटोमेशन मार्केटिंग को भी यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बात करें ट्रांसैक्शनल ईमेल्स जो होते हैं हमारे, उसके थ्रू हम यहाँ पे कर सकते हैं आर ट्रिग्ड बाय स्पेसिफिक एक्शन और इवेंट सच एज ऑर्डर कंफर्मेशन एंड शिपिंग नोटिफिकेशंस। सो ये ईमेल्स हम यहाँ पे ट्रांजैक्शनल ईमेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें एजुकेशनल और हाउ टू ईमेल्स, ये भी हम यूज करते हैं, जिसमें हम यहाँ पे लोगों को अवेयर करते हैं नॉलेज, टिप्स, ट्यूटोरियल्स और गाइड्स रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री और प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे करते हैं। एंड यहाँ पे लास्ट वन बात करें हम एनिवर्सरी और बर्थडे ईमेल्स होते हैं, जिसमें हम ईमेल्स मार्केटिंग के थ्रू, जैसे कि सपोज दैट हमारी कंपनी है, तो हमारी कंपनीज में अगर 10 लाख हमारे कस्टमर है, तो हम अपने कस्टमर को अगर प्रायर बेसिस पे रख रहे हैं, तो हम एंड वो कस्टमर हमसे रिकॉन्टैक्ट कर रहे हैं या रीपर्चेस कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो प्रीमियम कस्टमर बन जाते हैं। तो हमें रहता है कि हम टाइम टू टाइम उन्हें, जैसे कि अगर उनका एनिवर्सरी आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, तो उस टाइम पे भी हम उन्हें एक ईमेल सेंड करें या ईमेल ऑटोमेशन बना के रखते हैं, ताकि उन्हें ईमेल पे हम उन्हें कुछ ऑफर दे सके या ग्रीटिंग दे सके। तो इस टाइप्स के भी मेल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं एंड टेम्पलेट यूज करते हैं। 2.5.5 में बात करें तो बेस्ट प्रैक्टिस इन ईमेल मार्केटिंग के लिए, अगर हमें एक अच्छा ईमेल मार्केटिंग अगर करना है या फिर सीखना है, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो हमें यहाँ पे फोकस करने चाहिए। जैसा कि हमने ऊपर बात कर रखा है, जो हमें चैलेंजेस आए हैं उसी चैलेंजेस को यहाँ पे रिसॉल्व करते हैं इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो बिल्ड ए क्वालिटी ईमेल लिस्ट हमें यहाँ पे करना चाहिए, जैसे कि इररिलेवेंट कंटेंट नहीं होना चाहिए हमारा। देन यहाँ पे हमें ईमेल चेक करके रखना चाहिए कि हमारा ईमेल कोई भी यहाँ पे एरर ना हो या स्पैम ईमेल ना हो, जिसके वजह से हम अगर वहाँ पे ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, सपोज दैट 100 ईमेल्स है एंड 100 ईमेल्स में हमारे 50 स्पैम मेल्स है, तो हमारा वहां पे बेनिफिट नहीं होगा। तो इस चीजों को भी हमें ठीक करके रखना चाहिए, इसके लिए हमें यूज करना चाहिए बिल्ड ए क्वालिटी ईमेल लिस्ट। ओके, देन यहाँ पे सेकंड पॉइंट बात करें, सेगमेंटेशन एंड पर्सनलाइजेशन करना चाहिए, जिसके थ्रू हम यूज डायनेमिक कंटेंट एंड टू टेलर द मैसेज बेस्ड ऑन देयर रेसिपेंट्स एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमारा कंपेलिंग सब्जेक्ट लाइन्स हमारी होनी चाहिए, जहाँ पे हमारा हेडर या फिर हेडलाइन जो है हमारा वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एंड क्लियर टू रीड होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए, जहाँ पे हम आपके यहाँ पे हेडलाइन को पढ़ते ही कस्टमर जो है आपसे इंटरेक्ट करने के लिए रेडी हो जाए एंड उसे समझ में आ जाए कि इस मेल में क्या हो सकता है। यहाँ पे बात करें
वैल्यूएबल कंटेंट की। वैल्यूएबल कंटेंट में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, एजुकेशनल रिसोर्स हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए या एक्सक्लूसिव प्रमोशन हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड इन सब में से किसी भी तरीके की अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो कोशिश करें कि ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें पहले से आप अवेयर रखें उस ईमेल टेम्पलेट में, ताकि अगर यूज़र आए तो ईजिली उसे पढ़ सके। देन मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल होना चाहिए कि आपका टेम्पलेट अगर मैं मोबाइल में ओपन करूँ तो ईजी टू यूज़ होना चाहिए एंड ईजिली वहाँ पे ओपन हो जाना चाहिए, टाइम लोडिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें सीटीए कॉल टू एक्शन बटन होता है कि हमारा कॉल टू एक्शन बटन जो है यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एंड डिजाइनेबल होना चाहिए, ताकि अगर आपका जो सीटीए बटन है वहाँ पे अगर सब्सक्राइब है, अगर आप सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन हो, अगर वहाँ पे परचेस करवाना चाहते हैं तो परचेस बटन हो, ऐड टू कार्ट हो तो ऐड टू कार्ट हो, तो क्लियर टू मेंशन होना चाहिए आपके सीटीए बटन पे। देन एंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेस्टिंग एंड एनालिटिक्स होना चाहिए। टेस्टिंग एंड एनालिटिक्स में ये होना चाहिए कि जब आप ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लो, आफ्टर दैट आप टेस्ट एंड एनालिटिक्स करो कि आपका ईमेल सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सपोज दैट आपने मेल भेज दिया बट आपका मेल अगर कोई ओपन कर रहा है आपके पास वो एनालिटिक्स में शो नहीं हो रहा, तो वो भी एक एरर है, तो ये सारी चीजें चेक कर लेनी चाहिए। 2.6 में हम बात करेंगे व्हेन टू यूज ईमेल मार्केटिंग। सो व्हेन टू यूज ईमेल मार्केटिंग तो आप कैसे कर सकते हो, कब कर सकते हो, तो यहाँ पे भी हम इसे कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझेंगे। सपोज दैट हमें जब यहाँ पे लीड न्यूट्रिंग एंड कन्वर्जन करना होता है तो हम ईमेल्स का यूज कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग्स का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट में अगर हम बात करें तो कस्टमर ऑन बोर्डिंग एंड रिटेंशन। सो ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हमारा यहाँ पे ऑन बोर्डिंग एंड रिटेंशन है जो ईजिली हो जाता है एंड कस्टमर ईजिली हमारे साथ एंगेज हो जाते हैं एंड ट्रस्ट बहुत जल्दी हो जाता है कस्टमर को। थर्ड पॉइंट की बात करें प्रमोशन एंड सेल्स भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रमोशन एंड सेल्स अगर हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू करते हैं तो हायर कन्वर्टेड चांसेस होते हैं कि हमारी सेल्स होगी एंड यहाँ पे हायर कन्वर्जन होगा एंड जो सीटीए होगा या फिर ओपन रेट होगा, ओपन रेट भी हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा अदर अकॉर्डिंग कैंपेन। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इवेंट इनविटेशन एंड अपडेट्स हमें रखने चाहिए। इस टाइप्स के टेम्पलेट्स हमें पहले से क्रिएट करके रखने चाहिए एंड यहाँ पे हमें जनरेट इंटरेस्ट, इनकरेज रजिस्ट्रेशन एंड कीप अटेंडेंस, यहाँ पे हेल्प्स जनरेट इंटरेस्ट रखना चाहिए, इनकरेज रजिस्ट्रेशन एंड कीप अटेंडेंस रखना चाहिए हमें। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है हमारा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एंगेजमेंट। सो इसके लिए भी आप ईमेल मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पे अगर आप कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एंगेजमेंट करते हो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, सो यहाँ पे आप बिल्ड कर सकते हो अपना ब्लॉग पोस्ट हो गया, आर्टिकल हो गया, न्यूज़लेटर हो गया, वीडियोस, पॉडकास्ट, ये सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ ही आप यहाँ पे रिले कर सकते हो, इंसाइट बिल्ड कर सकते हो, यहाँ पे क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हो, कस्टमर रिलेशनशिप बना सकते हो। तो ये सारी चीजें आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो। सो इस वीडियो में हमने समझा कि कंटेंट मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग क्या होता है एंड कैसे वर्क करता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है एंड इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, इसे यूज़ कैसे करते हैं, ऑटोमेशंस क्या होते हैं एंड कंटेंट मार्केटिंग के यहाँ पे हमने लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स पढ़े। तो ये हमने सेकंड लेसन में पढ़ा है। अगर आपके पास भी यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड बुक है या फिर आपका सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद ईजिली समझ जाओगे कि कंटेंट मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग में फ़र्क क्या है, या फिर ईमेल मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ अटैच है। अगर आप ईमेल मार्केटिंग करते हो तो कंटेंट मार्केटिंग की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी आपको, बिकॉज कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जिसकी नीड हर जगह ही पड़ती है आपको। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है एंड आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।